सकट चौथ माता की जय। एक माँ बेटा थे, तो माँ चौथ का व्रत करती थी। तो माँ बेटे वो तो खाना अपना वैसे बनाती थी और आप मालपुआ बना के खाते थे। तो किसी पड़ोसी ने बेटे को सिखा दिया कि तेरी माँ तो पुआ बना के खाती है और तू कमाता कमाता हार जाएगा, और तेरी माँ तो अपने भोजन में ये लगी रहती है। तो वो कहने लगे मेरी माँ तो ऐसी नहीं है। माँ ने कही कि ऐसी ना, तू अपनी आंखों से देख लीजो। जब माँ ने चौथ का व्रत रखा तो माँ ने पुआ बना के खाए, उसको अपने रोटी सब्जी बना के दे दी। वो बोला माँ तू तो गलत काम कर रहा है कि मैं तो कमाता कमाता ही हार जाऊँगा, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। वहाँ ने कही कि बेटा मैं व्रत तो तेरे लिए ही करती थी, और व्रत में मैं पुआ खाती थी, मालपुआ बना के। तो ऐसा है कि तू सब समझ जाएगा। तू ऐसा कर, जब ये तिल ले जा और जहाँ भी संकट पड़े इस तिल को डाल दीजिए, तेरा संकट टल जाएगा। तो उसने ऐसा ही करा और झट घर छोड़ के वो चला गया। अब क्या हुआ कि आगे जाके जंगल में चलता जा रहा है तो एक शेर मिला। उसने शेर के आगे वो डाल दिया, तो तिल डाल दिए तो शेर गाय बन गई। फिर थोड़ा आगे चलाए तो एक नदी मिली, उसे रास्ता नहीं दिख रहा था, तो उसने तिल डाल दिए तो रास्ता पार हो गया, नदी ने रास्ता छोड़ दिया। ऐसे चलते चलते एक शहर में पहुंच गया। तो वहाँ शहर में कुम्हार का घड़ा 6 महीने में पकता था। तो अब आज के सब ऐसे ही तैयारी कर रहे थे कि भाई घड़ा तो 6 महीने में पकेगा, कुछ सब ने वो लगा दिए। तो उसने कही कि भाई मैं बैठ वहाँ एक बलि दी जाती थी, जब घड़ा पकता था तो बलि दी जाती थी। तो उसने कही कि भाई ऐसे का बलि तो मैं ही दे दूँगा। तो वहाँ ऐसे गांव में डोंडी पिट रही थी। तो अब हर घर से एक बंदा जाता था बलि के लिए। हर बार जब भी घड़ा पकते थे एक बंदा जाता था। एक बुढ़िया का एक ही बेटा था, आज उसका नंबर था। तो वो बुढ़िया दरवाजे पे बैठी रो रही थी कि आज तो मेरे एक ही बेटा है, उसकी बलि चढ़ जाएगी, मैं तो बिन माँ बेटे की हो जाऊंगी। तो वो वहाँ पहुँचा, वो कहने लगा कि माँ तू क्यों रो रही है। वहाँ ने कही कि बेटा ऐसे ऐसे कुमार का घड़ा पकता है तो एक बलि दी जाती है, हर बार एक घर से जाता है, आज मेरा नंबर है। तो अब मेरे तो एक ही बेटा है, अब मेरे को तो फिर उसकी लग रही है कि ऐसे वो भी चला जाएगा, मैं तो अकेली रह जाऊंगी। तो उसने कही कि माँ मैं बैठ जाऊंगा। वहाँ ने कही कि तू क्यों बैठे, कि तू भी किसी का बेटा है। कि ना माँ मैं बैठ जाऊंगा, पर तू मेरे को है ना पुआ खिला दीजो। माँ ने कही कि ठीक है। अब वहाँ बुढ़िया ने रात को पुआ बनाई, वह खूब खिला पिला दिया। वो बोला कि मैं अब लेट जाता हूँ, जब राजा की खबर आए तो मेरे को बुला लेना। वहाँ ने कही ठीक है। अब रात को खबर आई कि बुढ़िया अपना बेटा भेज। अब ना तो बुढ़िया का दिल वो बेटा को भेजने को करे अपने को, ना उसी को जगाने को करे। अब वो शोर करती फिरे, कभी ये खटकाए कभी वो खटकाए। तो कि वो जग गया, वो कहने लगा कि माँ खबर आ गई, कि हाँ आ गई। तो खबर आ गई। अब क्या हुआ कि वो झट चला गया और तिलक छापे लगा के और चारों तरफ अपने तिल बो के और उसके नीचे बैठ गया। अब बैठ गया तो वो घड़ा 3 दिन में पक गया। एक साधु मांगने आया कि राजा के पास के घड़ा दे दो। उन्होंने कही जी हमारा घड़ा तो 6 महीने में पकता है। उन्होंने कही ना तुम्हारा तो पका हुआ खड़ा है, कि ऐसे कैसे हो गया। अब वहाँ देखा तो घड़ा पके हुए खड़े थे। तो अब वो धीरे धीरे हटा में, तो अंदर से आवाज़ आए धीरे धीरे ठुमक लगे ना, धीरे धीरे ठुमक लगे ना। तो उसने कही कि ऐसे है कि अब कोई बात होगी भैया, यहाँ में तो कोई जिद्द बैठ गया, भूत बैठ गया, कौन बैठ गया। तो अब क्या हुआ कि उन राजा के जो मंत्री संतरी से तलवार लेके खड़े हो गए कि जैसे ही निकलेगा वैसे ही मार देंगे। अब वो निकला तो देखा तो हाथ जोड़े और चारों तरफ तिल पैदा हो रखे थे और तिलक छापे लग रहे। उन्होंने कही कि भाई तू कौन है। उसने सारा किस्सा सुनाया कि ऐसे ऐसे मेरी माँ मेरे ऊपर व्रत रखती थी और मैं पड़ोसी के सिखाई में आ गया और घर छोड़ के आ गया। और तो राजा को बहुत उसकी बातें अच्छी लगी। राजा ने उसको अपनी लड़की के साथ शादी कर दी, आधा राजपाट कर दिया, उसकी माँ को वहीं बुला लिया और उसे वहीं बताया जय सकट चौथ उसको आई है सब।